फ्रीडम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम किन किन तलों से मिलकर बने हैं, किन किन तलों पर हम जीते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मनुष्य के पास मुख्यतः 4 तल होते हैं। एक फिजिकल शारीरिक तल, दूसरा मेंटल मानसिक तल, तीसरा हृदय यानी इमोशनल यानी कि भावनात्मक तल, और चौथा आत्मिक तल, जिसे शून्यवत भी कहते हैं, पूर्णवत भी कहते हैं। अब फ्रीडम का मतलब क्या? तो फिजिकल लेवल पर फ्रीडम कि हम कहीं बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई हमें अपने अनुसार नहीं चला रहा है, हमें अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, फिजिकल फ्रीडम है। और हम देखेंगे अपने जगत में कि फिजिकल फ्रीडम भी बहुत कम लोगों के पास है। फिर फिजिकल फ्रीडम को डिस्टर्ब कर देता है मेंटल गुलामी। अगर आप फिजिकली फ्रीडम है, आज की डेट में धन है, पैसा है, आपके घर में घर के मकान है, सब कुछ है, तो आपको अगर लालच है उसको बढ़ाने का, तो आप फिर से गुलाम में चले गए। तो मेंटल फ्रीडम बहुत बहुत कम लोग हैं जो मेंटल फ्रीडम तक पहुंचे। तो हम हमेशा फिजिकल फ्रीडम पे ही अड़े रह जाते हैं, मेंटल फ्रीडम पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और वो बहुत कम लोग जो है वो मेंटल फ्रीडम तक पहुंचते हैं, उससे भी बहुत 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 कम लोग भावनात्मक फ्रीडम पे पहुंचते हैं, इमोशनल फ्रीडम पे पहुंचते हैं। तो पहला, अगर हम फ्रीडम देखें फिजिक के लेवल का, हमारी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए कि हम उसको इस लेवल तक ले जा सकें कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई चढ़ना चाहें तो चढ़ सकें, कर सकें। हम पैदल चलना चाहें तो चल सकें, हम दौड़ना चाहें तो दौड़ सकें, हम तैरना चाहें तो तैर सकें, हम खेलना चाहें तो खेल सकें। यह फिजिकल फ्रीडम के अंतर्गत आता है। मेंटल फ्रीडम यानी कि हम बहुत अधिक सृजनात्मक हो जाएं, हम बिल्कुल खुले आकाश की तरह हो जाएं, हमारे विचार बंधे बनाए परंपरागत रूढ़िवादिता से ना निकलते, हम इतने खुले आकाश की तरह हो जाएं कि इस पूरे ब्रह्मांड से हम वैसा ज्ञान निकाल सकें, वो थॉट निकाल सकें जो पूरे समाज के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए, पूरी प्राणी के लिए कल्याण के काम में आ सके, हम इतने सृजनात्मक हो सके, तो वह मेंटल फ्रीडम है। हम हृदय के रूप में इतने प्रेमपूर्ण, इतने लविंग, इतने सेंसिटिव, इतने संवेदनशील, इतने कलात्मक हो सकें। अगर हम उस लेवल पर कलात्मक हो सके, संवेदनशील हो सके, प्रेमपूर्ण हो सके, तो हम भावनात्मक रूप से फ्रीडम में आ चुके हैं। और स्पिरिचुअली फ्रीडम, अगर हम शून्य में डूब सके, उस आत्म तत्व को भोग सके अपनी चैतन्य धाराओं से, उसे जान सके, वह अपने आप में फ्रीडम होता है। सिर्फ हमें उसे जानना होता है। बाकी सारी चीजें इस जगत की गुलाम हो सकती हैं, लेकिन वह जो हमारा भीतर का अंतरतम है, जो कि पूर्ण रूपेण अंतरतम है, वह पूर्ण स्वतंत्र ऑलरेडी होता है। बस उसे कॉन्शसनेस को जानना होता है। तो ये होता है फ्रीडम। अब ये डिपेंड करता है हम खुद को देखें और जानें कि हम किस लेवल के फ्रीडम में जीते हैं, और उसे पहचानें और उसे आगे बढ़ाएं, उसे विकसित करें। वैसे तो स्वतंत्रता शब्द ही परतंत्रता शब्द का उद्घोष कर देता है। स्वतंत्रता है जैसे स्वयं का तंत्र उपलब्ध हो गया हो। तंत्र यानी कि एक सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम में ही होते हैं तो आप फिर से बंध गए, अगेन एंड अगेन बंधन क्रिएट हो गया। और स्वतंत्रता शब्द ही बंधन को लेके साथ में चलता है। तो अल्टीमेट फ्रीडम जिसे कहते हैं, वह है जिसमें स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों के ही भेद गिर जाते हैं, दोनों के ही द्वैत गिर जाते हैं। उसे बहुत से ज्ञानी अद्वैत भी कहते हैं। तो जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो हम अल्टीमेट, उसके पहले सारी परतंत्रता है, उसके पहले का मिला फ्रीडम भी परतंत्र ही है। लेकिन ठीक है, कंपैरेटिव रूप से आप कह सकते हैं कि आप फ्रीडम में